रमज़ान का महीना हो या कोई भी, हम आपके लिए बहुत मुजरब ताकतवर अमल आपकी खिदमत में पेश करना चाहते हैं। ये वज़ीफ़ा बिलख़ुसूस उन भाइयों के लिए है जो कारोबार की वज़ह से परेशान हैं और घर में पैसा तो आता है, लेकिन जैसे पैसा आता है वैसे ख़र्च हो जाता है। यानी कि पैसे में कोई खैर व बरकत ही नहीं होती। तो ये वो अमल है जिससे आपके पैसों में खैर व बरकत होगी। दुआ की बड़ी फजीलत है क्योंकि दुआ इबादत का मक्सद है। हर इबादत की तरह दुआ भी एक इबादत है जिसको अदा करने के लिए किसी वक्त और जगह की कैद नहीं। हर जगह आप हर वक्त इसे कर सकते हैं। दुआ इन अहम इबादत में से है जिनका अल्लाह ताला ने अपने बंदों को हुक्म दिया है, इसलिए इसकी कबूलियत का वादा भी किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमाने आली शान है कि तुम मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल ज़रूर करूँगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि तुम्हारा परवरदिगार बाहया और सही है। जब इसका बंदा इसकी जानिब अपने दोनों हाथों को उठाता है तो अल्लाह ताला को इस बात से हया आती है कि इन्हें खाली लौटा दे। अब मैं आपको वजीफ़े का तरीका बताना चाहती हूँ, किस तरह से अपनी इस अमल को करना है। तो मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, आज के वजीफ़े की जानिब ये जो वजीफ़ा है ना, ये अल्लाह तबारक ताला का सफ़ाती नाम है जिसका ये अमल है। इस नाम को पढ़ने से अल्लाह तबारक ताला आपके घर से हर तरह की तंगदस्ती को ख़त्म कर देगा। बस आपको यकीन होना चाहिए। इस्लामिक टीवी के मोहतरम सामीन, आपकी हर तरह की परेशानी ख़त्म हो जाएगी। अगर आप कारोबार की वजह से परेशान हैं तो इंशाअल्लाह कारोबार के और 4 चांद लग जाएंगे। आपका कारोबार दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करना शुरू कर देगा। आपका कारोबार बड़ा है तब भी आप इस अमल को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लीजिए ताकि उसमें कोई भी कमी ना आए। फिर देखते जाएं कि अल्लाह की रहमत आप पर कैसे बरसती है। अब अमल आपने कैसे करना है, अमल करने का तरीका कार अच्छी तरह से सुन लीजिए और समझ लीजिए। एक तस्बीह आपने अल्लाह तबारक ताला के नाम की सुबह पढ़नी है और एक तस्बीह आपने रात को पढ़नी है। आपने सबसे पहले तो दरूद पाक का नजराना पेश करना है। खासकर रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में कर लें तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बाबरकत महीने में, रमज़ान के इस महीने में, रहमत वाले महीने में करने से जो असरात हैं दुगने हो जाएंगे इंशाअल्लाह। दरूद पाक आप अपनी मर्जी से पढ़ सकते हैं, 1 बार 3 बार जितनी बार आप चाहें। जब आप दरूद पाक पढ़ लें तो इसके बाद आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सफ़ाती नाम है या गनीयू, जिसका मतलब है गनी कर देने वाला। आपने इस नाम की एक तस्बीह पढ़नी है यानी कि 100 मरतबा। आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस सफ़ाती नाम को पढ़ना है। जब आप 100 मरतबा अल्लाह तबारक ताला का ये नाम पढ़ लें तो आखिर में आपने फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस में दरूद पाक का नजराना पेश करना है। 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, जितना आप चाहें। इसके बाद आपने अपने हाथों को अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में उठा लेना है और बड़ी आजिज़ी के साथ, बड़ी इनकिसारी के साथ आपने अपने अल्फाज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ मांगनी है। इसी तरीके से आपने रात को ये अमल करना है। रात सोने से पहले पहले आप किसी भी वक्त ये अमल कर लें, तहज्जुद के वक्त भी सुबह का कर सकते हैं या फजर के बाद। रात को सोने से पहले मतलब इशा के बाद इस अमल को आपने, इस वजीफ़े को आपने कम अज़ कम 41 दिनों तक करना है। सुबह शाम अल्लाह तबारक ताला के इस नाम की एक तस्बीह पढ़ने का मामूल बना लें। अगर आप चाहें तो इस अमल को, इस वजीफ़े को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। इससे आपको वो मौज़ात मिलेंगे कि यकीनन आप इसे कभी भी नहीं छोड़ेंगे। जैसे जैसे आप ये अमल करेंगे, ये वजीफ़ा पढ़ते जाएंगे, आप देखते जाएंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत कैसे आप पर मूसलाधार बारिश की तरह बरसती है। अगर आप बेरोज़गार हैं तो आपको अच्छा रोज़गार मिल जाएगा। अगर आप परेशान हैं तो अल्लाह तबारक ताला आपको अपने गैबी खजानों से नवाजेगा। अगर कारोबार की वजह से परेशान है तो इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो आपकी हर वो जो परेशानी है कारोबार से रिलेटेड ख़त्म हो जाएगी।